नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत शिरोमणि रविदास जयंती पर मिनी पंजाब के रूप में नजर आई काशी। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में नवाया शीश। माघ पूर्णिमा पर धर्मनगरी काशी में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। लाखों आस्थावानों ने लगाई गंगा में डुबकी। माघ पूर्णिमा पर नागा साधुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाली पेशवाई, दिखाए विविध करतब। और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर साधा निशाना। रविदास जयंती पर अवकाश न होने पर जताई नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। संत शिरोमणि रविदास जयंती पर मिनी पंजाब के रूप में काशी नजर आई। देश विदेश से पहुंचे भक्तों ने गुरु चरणों में शीश नवाया। वाराणसी में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती भव्य तरीके से मनाई गई। उनका गांव बेगमपुरा इस समय मिनी पंजाब बना हुआ है। 2 किलोमीटर के एरिया में 5 लाख रैदासी ठहरे हुए हैं। इन श्रद्धालुओं में देश विदेश से आए भक्त शामिल हैं। भक्तगण संत रविदास जी के उपदेशों को आत्मसात करने और उनके सिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। रविदास जयंती महान संत, कवि और समाज सुधारक गुरु रविदास की जयंती के रूप में मनाई जाती है। ये दिन माघ पूर्णिमा के अवसर पर आता है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में इस पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रद्धालु यहां विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और लंगर सेवा में भाग ले रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से संगतें वाराणसी पहुंची हुई हैं। भारत ही नहीं, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों से भी हजारों भक्त संत रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर धर्मनगरी काशी में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों आस्थावानों ने गंगा में डुबकी लगाई। काशी में माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं के गंगा स्नान करने का सिलसिला जारी हो गया। काशी में लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं ने काशी के गंगा घाट पर पहुंचकर पुण्य की डुबकी लगाई। काशी के प्रमुख 10 गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ रही। श्रद्धालुओं की भीड़ का आलम ये रहा कि दूर दूर तक केवल लोगों के सर दिखाई दे रहे थे। मान्यता है कि आज के अमृत स्नान और दान पुण्य से श्रद्धालुओं के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराने के लिए गंगा में बैरिकेडिंग लगाई गई थी। गंगा स्नान के दौरान जल पुलिस, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। सभी श्रद्धालुओं के ऊपर ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई। अनाउंसमेंट के जरिए श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन करने के निर्देश दिए जा रहे थे। महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं से काशी में भीड़ अत्यधिक है। आपको बता दें कि गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालु बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु लगभग 7 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है।
मन को भोजन कराते घर में। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप विश्व गौदान शुद्धि भोजन कराया जाता है। परमेश्वर जी आप पंडिया जल पुलिस बचा तुम्हें घाट पे करे। अपना खुशी है, इसमें हमारा कोई मांग नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज माघी पूर्णिमा का महास्नान चल रहा है और कुंभ के बाद इलाहाबाद कुंभ की जितनी भी भीड़ है उसको काफी की तरफ पलट प्रवाह कर रही है और आज लाखों की संख्या में काफी सभी घाटों के श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। क्या महत्व है आज में कहिए तो शाही स्नान का ये अंतिम स्नान है, तो उसके बाद शिवरात्रि को माना जाता है इलाहाबाद माघ पूर्णिमा का एक रविदासी समुदाय हो या हमारे भारत के माघ महीने की पूर्णिमा आज से कल्पवास का समापन होगा इलाहाबाद में। सभी कल्पवासियों के घरों जैसे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व वैसे माघ पूर्णिमा का भी अपना एक महत्व है। वहीं यादव समाज चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी द्वारा सभी यात्रियों के लिए महाप्रसाद खीर का वितरण किया गया। अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में किशोरी दास, बसंत यादव, इंजीनियर अशोक यादव, राजू यादव, दीपक यादव, श्री प्रकाश यादव, सपा नेत्री पूजा यादव द्वारा श्रमदान करते हुए प्रेम पूर्वक सभी में प्रसाद वितरित किया गया। आभूषण की दुकान से लूटपाट के इरादे से घुसने वाले दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। वाराणसी के जैतपुरा की आभूषण की दुकान में लूटपाट के इरादे से घुसने वाले दोनों बदमाश बुधवार की भोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस टीम से उनकी मुठभेड़ हो गई। 4 राउंड फायरिंग के बीच एक आरोपी को गोली लगी तो दूसरे ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल को उपचार के लिए कबीरचौरा अस्पताल भेजा गया। जानकारी के बाद एसीपी चेतगंज गौरव कुमार मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटवाए। पुलिस की कार्रवाई से सराफा कारोबारियों ने राहत की सांस ली। हेलो, दिनांक 7 फरवरी को थाना जैतपुरा क्षेत्र में ओरीपुरा में हर्ष की दुकान थी, ज्वेलरी शॉप थी, जिसपे 2 अज्ञात नकाबपोश हमलावरों द्वारा हमला किया गया उनके ऊपर लूट के इरादे से। हालांकि हमलावर इसमें असफल रहे लूट करने में और वहां से फरार हो गए थे। तभी श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार टीमें लगी हुई थी। एसओजी और थाने की टीम इस पर लगातार काम कर रही थी। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जैतपुरा थाना क्षेत्र में भगवान नाला क्षेत्र में दोनों बदमाश गुजरने वाले हैं। इस सूचना पे एसओजी और थाना जैतपुरा की ज्वाइंट टीम तत्काल मौके पे पहुंची। जब इधर से दोनों बदमाश गुजर रहे थे उसी स्कूटी से जिससे उन्होंने घटना करने का प्रयास किया था, तो उनको रोकने पे पुलिस पे फायर किया उन्होंने पुलिस टीम पे। जब अभी फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे कबीरचौरा हॉस्पिटल में भेजा गया है और दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधा। रविदास जयंती पर अवकाश न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। संत श्री रविदास जयंती के अवसर पर संत शिरोमणि रविदास मंदिर में दर्शन पूजन करने हेतु नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु के चरणों में शीश नवाया। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी सरकार ने रविदास जयंती पर अवकाश न करके अपमान करने का काम किया है और हम लोग ये अपमान नहीं भूलेंगे। इस बार चुनाव नहीं है तो शायद कोई न आए। सभी लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही यहाँ आते हैं। संत रविदास के प्रति इनका कोई सम्मान नहीं है। सरकार संत रविदास में आस्था रखने वालों का
अपमान कर रही है। वहीं महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 300 किलोमीटर तक लोग जाम में फंसे हैं। सरकार महाकुंभ के आयोजन को कराने में विफल है। ये डिजिटल कुंभ नहीं, डिजिटल लूट है। यह आस्था का अपमान है। प्रधानमंत्री चैन से सो रहे हैं और लोग परेशान हैं। समय आने पर जनता जवाब देगी। मौत के आंकड़ों पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कहा कि सिर्फ भगदड़ हुई है। मैंने एडवर्टाइजमेंट वाले मुख्यमंत्री नहीं देखे। कुंभ में स्नान को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लोगों के मन में पैदा हो गया है कि वो वापस आएंगे कि नहीं। राहुल गांधी के कुंभ स्नान को लेकर उन्होंने कहा कि वो उनकी आस्था है। वीआईपी कल्चर मुख्यमंत्री की देन है। वहीं दिल्ली चुनाव पर उन्होंने कहा कि धन बल जीत गया और जन बल हार गया। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। पूरे देश में और दुनिया में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती का प्रकाश पर्व है। बहुत सारे जगहों पर नगर कीर्तन होगा, बहुत सारी जगह शोभा यात्राएं निकलेंगे और धार्मिक आयोजन को अच्छी तरह से जो उसका वो कल का दिन अच्छा बीत जाए, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से कल के दिन पेपर करवा के और अवकाश ना घोषित करके और स्पेशली कोई इस तरह के जो है निर्देश ना देके कि वो इस आयोजनों में प्रशासन और पुलिस और तमाम तरह से जो है हर विभाग जो आगे बढ़ चढ़ के जो है इसको आयोजन को कामयाब कराए, ऐसी कोई जो निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिए। इससे स्पष्ट होता है जब उन्होंने छुट्टी भी नहीं रखी, क्योंकि कई स्टेट ने रखी है, पंजाब ने रखी है, मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद दूंगा, उत्तराखंड ने रखी है, उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद दूंगा, वहां के मुख्यमंत्री जी का। लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को साधु कहते हैं, तो दुनिया के इतने बड़े संत के प्रकाश पर्व पर अगर अवकाश भी घोषित नहीं किया और पेपर करा के जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग इस अपमान को भूलेंगे। ये जो अपमान, क्योंकि वो हर साल आते हैं, इस बार चुनाव नहीं है, शायद ना आए, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि अभी चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो शायद इस बार ना आए। इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये नाटक करते हैं यहाँ के। अगर उनकी जरा से भी आस्था है, उनमें सम्मान होता, इतने बड़े संत जिनका पूरी दुनिया में नाम है, जिनके पूरी दुनिया में प्रचार है, पूरी दुनिया से यहाँ का लोग आएंगे, देश विदेशों में उनकी जो है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार ने जिस तरह से जो है अपमान करने का काम किया, मेरा मन दुखी है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो मना कर देते हैं। मैंने आज हाउस में भी उठाया कि नई परंपरा नहीं शुरू कराएंगे, लेकिन अन्य धर्मों को तो जो है आप आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और पुलिस लगा के, सारा व्यवस्था लगा के, अधिकारियों को लगा के वो आयोजन सफल भी करा रहे हैं। तो इसका मतलब आप जो सतगुरु रविदास जी महाराज में, जो संत कबीर जी में, जो भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। आप उनकी भावनाओं को आज जो है आपने नीचा दिखाने का काम किया। मैं गांव गांव जाके लोगों के सामने बात बताऊंगा, जो अपमान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, इस अपमान को हम लोग भूलेंगे। राहुल गांधी भी आते थे, प्रियंका गांधी आती थी, लेकिन अखिलेश यादव को निमंत्रण गया है, नहीं तो पहले स्लॉट बनता था कि 2 घंटे में ये दर्शन करेंगे, उसके बाद ये। मैं आज आपको स्पष्ट तो हो गया कि उनकी जो भागदौड़ है वो चुनावी है और चंद्रशेखर आजाद की जो भागदौड़ है वो सच्ची है। वो इन महापुरुषों के त्याग, बलिदान, संघर्ष और योगदान के प्रति वो समर्पित भावना है और इनकी बाकी लोगों की भावना राजनीतिक है। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये तो वो दर है, यहाँ जो भी आएगा उसको संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा, इस बार हम लोग उस शक्ति में नहीं, लेकिन जब अवसर हमारे हाथ में होंगे तो हम अवकाश भी रखेंगे और ऐसा प्रकाश पर्व मनाएंगे कि भारत को नहीं, पूरी दुनिया को याद है। भव्य कुंभ की बात होती थी, लेकिन अब जाम की बातें हो रही हैं। आप ये मत कहना कि ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, मीडिया के साथी भी इस बात को देख रहे हैं कि 300 किलोमीटर के जाम लगे। मुख्यमंत्री कितने बड़े वादे कर रहे थे और धरातल क्या निकला? आपने 100 करोड़ लोगों को बुलाने की बात की, आप 30 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए। और फिर उसमें कितनी अव्यवस्था है, ट्रेनों के शीशे टूट रहे हैं, बस जो है पार्किंग की जगह नहीं है, लोग जाम में परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, खाने पीने के सामान नहीं है। वहां 1 रुपए का सामान कई रुपए में देके लोगों की जेब काटे जा रही है। और मुख्यमंत्री जी इसी की बात कर रहे थे कि डिजिटल कुंभ है। ये डिजिटल कुंभ नहीं, ये डिजिटल लूट है।
और मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी की पीसी सुनी थी, उन्होंने कहा था कि हमारा जो पहला रिजल्ट आता है फर्स्ट राउंड का वो 9:30 बजे आता है। आप 8:15 गिनती बना देते हो, 8-10 पे की 30 सीटें पे आगे चल रहे, 15 सीटें पे, ऐसा मत किया करो। जनता का आपसे विश्वास टूट गया ना, तो आप लेके कैमरे घूमते रहो, कोई आपसे बात नहीं। सांसद जी, एक सवाल है कि केजरीवाल के बाद अब पंजाब में भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है, क्या आजाद समाज पार्टी पंजाब को लेकर गंभीर है? आप पंजाब नहीं, को लेकर- हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता कि हम एक दिन में बहुत कुछ बदल देंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत होती है। ये कोई भी पार्टी एकदम से आगे नहीं बढ़ती, कोई भी पार्टी एकदम से पीछे नहीं हटती। हम कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक एक वोट वैल्यूबल होता है। आप समझते हैं भारत में वोट की क्या वैल्यू है? आदमी अपने भाई कैसे वोट नहीं देता, अपने पिता कैसे वोट नहीं देता, अपने माँ के कैसे वोट नहीं देता, अपनी पत्नी कैसे वोट नहीं देता। वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो जनता प्रयोग कर रही है वो वोट सोच समझ के करे और उसका फायदा पॉलिसी के रूप में उनको हो। अच्छी सरकारों की जरूरत है। मौजूदा सरकार परिणाम के बाद ये स्पष्ट हुआ, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आप इसी तरह अगर लड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में आपको ऐसे ही परिणाम देखने होंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में कहीं सब कुछ ठीक तो है? इंडिया गठबंधन नहीं है, सत्ता की लड़ाई। हरियाणा भी आपने देखा और दिल्ली भी देखा, सिर्फ सत्ता की लड़ाई। और महाराष्ट्र में भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश के एक दल को जो इसी अलायंस का हिस्सा था, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। ये सब आपने देखा, मैंने भी देखा और दुनिया भी देख रही है कि संविधान को बचाने की बात करने वाले लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठने का प्रयास कर रहे थे। और अब वो कुर्सी जो है, जब वो वाला चुनाव खत्म हो गया तो स्टेट की कुर्सी पे अपने आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जनता का शायद भला ना। बाबा साहब को लेकर जो मौजूदा सरकार है वो बहुत गंभीर दिख रही है। वो बाबा साहब की चर्चा बार बार करती है और आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं, यूपी के, और नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। ठीक है, आपका क्या विचार है कि क्या वाकई एनडीए गवर्नमेंट कल का जो अवकाश नहीं है और कल के लिए जो निर्देश नहीं दिए गए, ये इस बात का उदाहरण है कि वो बाबा साहब का या संतों का कितना सम्मान करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं थी। कल का दिन मैं आपको ऑर्डर दिखा दूंगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट, वहां भी भाजपा की सरकार है, मैं उनका ऑर्डर दिखा दूंगा। उन्होंने कहा है कि सभी गुरु घरों पे स्वच्छता और उनको सजावट की और उनका इंतजाम जो है अच्छा किया जाए। पंजाब सरकार ने उनसे पहले किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते ही रह गई और पेपर करा रहे हैं। पेपर करा के जो है बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करके, उस तरह से उनकी हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा के, अपमान करके जो है तमाशा देखने वाले मुख्यमंत्री को मैं आपसे आज वादा करता हूं कि मैं ये बात लेके कमजोर वर्गों के बीच में जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसे हमारी आस्था का और हमारे धार्मिक उत्सव का मजाक बनाया, कैसे हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान किया। लेकिन यही मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि कुंभ में जो भगदड़ हुई इसके पीछे लोग पहले दिन से ही साजिश करने में लग गए थे। कहाँ है कि फिर मुख्यमंत्री अगर साजिश नहीं रोक पा रहे हो तो क्यों कुर्सी बैठे चिपक के? छोड़ दो कुर्सी, किसने रोका है? सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, नई सड़क व एसबीएसएस इंटर कॉलेज सूरजकुंड में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा तथा स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को रोली अक्षत लगाकर मिष्ठान और दही खिलाकर उपहार देकर आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने अनेकों प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभी छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अन्विषा और कीर्ति ने किया तथा शिक्षिका अर्पिता अग्रहरी ने भी सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की कोऑर्डिनेटर सुधा गर्ग ने आए हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों को आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।
आज हमारे विद्यालय में कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए फेयरवेल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है और साथ ही साथ 10th के स्टूडेंट्स के लिए गुड लक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हम अपने बच्चों को तरह तरह करके गेम्स को खिलवा रहे हैं और साथ ही साथ उनको गुड लक विश कर रहे हैं ताकि वो अपने 12th और 10th के एग्जाम्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से लेकर के आएं और अपने माता पिता और हम सबका नाम रोशन करें। धन्यवाद। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की इंटरमीडिएट की छात्राओं को विदाई दी गई। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में कक्षा 12 की छात्राओं को कक्षा 11 की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों के बीच विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा की क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा पूजा दीक्षित रहीं। विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित द्वारा पुष्पगुच्छ देकर सम्मान एवं स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने अनेकों रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुख्य अतिथि ने छात्र
छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और अपना आशीर्वचन दिया। इस अवसर पर आशुतोष पांडे, श्वेता शर्मा, सुप्रिया केशरी, दीपा जोशी, आरती सिंह, ममता सिंह, सपना सिंह सहित बड़ी संख्या में विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। स्कूल का फेयरवेल का जो इवेंट होता है वो अपने में बहुत खास होता है, क्योंकि हम जिन बच्चियों को छोटे से बड़ा करते हैं आज उनकी विदाई का समय स्कूल से होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरीके से मैंने अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति से परिवेश किया है, आगे आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे उज्जवल उनका कार्यकाल भी रहेगा। जहाँ जाएंगी वहाँ अच्छे से पढ़ेंगी भी, और मुझे लगता है समाज में एक अच्छा योगदान हमारे स्कूल के बच्चियाँ जरूर देंगी। आज किस क्लास के बच्चे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 11th क्लास 12 को फेयरवेल देता है, तो क्लास 11 में भी बहुत जोरदार तैयारियां करी हैं। उनका भी उत्साह था क्योंकि आने वाला 25-26 उनके लिए होगा। तो हमारा ईयर 24-25 की जितनी भी छात्राएं हैं जो इस साल स्कूल से जा रही हैं, उन सब के लिए एक रंगारंग खूबसूरत कार्यक्रम उन लोगों ने तैयार किया है। और मेरा संदेश यही है कि बच्चे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, अच्छे नंबरों से प्राप्त करें और जिस फील्ड में जाना चाहती हैं वो उस फील्ड को अपने प्राप्त करें। आज कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया है, गेम्स कराएंगे, उनका नृत्य है, गायन है, कई तरीके की प्रस्तुति। हाँ, हम उनको क्राउन भी देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स भी होते हैं। ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल स्पीकर, टैलेंट, ब्यूटी विद ब्रेन का कंपटीशन है आज। क्या संदेश देती इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने? बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि विजय होना ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर आप क्लास 12 से आज यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, किसी वैसे भी महिलाओं की संस्था है, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि अब आपकी विदाई, तो एक ऐसा हमारा और उनका एक बॉन्डेड वो चलता है जिसके माध्यम से सिर्फ ये कहना है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे की धाराओं को छोड़ना होता है और आगे की धाराओं के साथ समाहित हो जाना होता है।
माघ पूर्णिमा पर नागा साधुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पेशवाई निकाली और विविध करतब दिखाए। वाराणसी में आज माघी पूर्णिमा पर नागा साधु संतों की पेशवाई निकली। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों की यात्रा 10 किलोमीटर लंबी रही, जिसमें 1000 से अधिक नागा साधु मौजूद रहे। साधु संतों ने पेशवाई निकालने से पहले श्रृंगार किया, शरीर पर भभूत लगाई। इसके बाद हाथों में गदा, भाला और त्रिशूल लेकर निकले। इस दौरान साधु रास्ते में रुक रुक कर तलवार, गदा और त्रिशूल से करतब दिखाते रहे। लाठियां भाजते हुए ये चल रहे थे। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। उनके दर्शन के लिए लोग घरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे। कुछ लोग छत से ही हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते दिखे। ढकेल दे रहे हैं दो विश्वनाथ धाम का निरीक्षण कर सीईओ ने श्रद्धालुओं से व्यवस्था को लेकर फीडबैक जाना और बच्चों में चॉकलेट बांटे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास विश्वनाथ धाम में पधारे श्रद्धालुओं को उत्तम सुविधा उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास कर रहा है। न्यास के विभिन्न अधिकारीगण समय समय पर धाम में भ्रमण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने शंकराचार्य चौक से लेकर गंगा द्वार तक निरीक्षण कर भक्तों की सहूलियत के लिए इंतजामों को चाक चौबंद कराया। उन्होंने धाम में दर्शन के लिए कतार में लगे श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। उन्होंने धाम में कतारबद्ध बुजुर्गों से भी धाम में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बच्चों में चॉकलेट वितरित किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ लाइन में लगे माता पिता के सुगम दर्शन की व्यवस्था कराई। बेंगलुरु से 3 माह की बच्ची के साथ धाम में आए माता पिता को उन्होंने साथ ले जाकर श्री विश्वेश्वर महादेव का दर्शन कराया। इसके बाद धाम में बने लाउंज में दूधमुही बच्ची के दुग्धपान की व्यवस्था कराई। मंदिर न्यास के सहयोग के लिए बेंगलुरु से आए परिवार ने इसे महादेव की कृपा बताते हुए कहा कि महादेव के सेवक न्यास के प्रतिनिधि के रूप में भक्तों की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। दर्शन हो गया, दर्शन हो गए, भगवान ने भेजा। जय श्री राम। अब मत रोना। नीचे उतर जाओ, मम्मा भी थक जाएगी यार। बुआ भी थक जाएगी। आपका क्या नाम है? त्रिशिरा। कहाँ से है? श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की सांकेतिक आरती कराई गई। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की आरती महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के पलट प्रवाह को देखते हुए सांकेतिक रूप से संपन्न कराई गई। गंगा सेवा निधि के सदस्यों ने बताया कि भगवती मां गंगा की आरती के परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। अत्यधिक दर्शनार्थियों की संख्या व आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन अर्चन किया गया। आरती को लेकर के क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, इस समय जो महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है उसको देखते हुए जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। दर्शनार्थियों की संख्या जो है
वो बहुत ज़्यादा है और प्रयागराज में पलट प्रवाह के कारण जो है वो जो भीड़ है उनका काशी आगमन हो रहा है। इसी को सुरक्षा को देखते हुए और जो है माँ गंगा की भव्य आरती जो है उसको सांकेतिक रूप से जो है वो करने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन और समितियों द्वारा ये तय करके कि आम जनमानस को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जब तक भीड़ है तब तक भगवती माँ गंगा की जो आरती है वो सांकेतिक रूप से की जाएगी, जिसमें भगवती माँ गंगा का संकल्प होगा और एक आरती से आरती की जाएगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत शिरोमणि रविदास जयंती पर मिनी पंजाब के रूप में नजर आई काशी। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में नवाया शीश। माघ पूर्णिमा पर धर्मनगरी काशी में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। लाखों आस्थावानों ने लगाई गंगा में डुबकी। माघ पूर्णिमा पर नागा साधुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाली पेशवाई, दिखाए विविध करतब। और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर साधा निशाना। रविदास जयंती पर अवकाश न होने पर जताई नाराजगी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।